आज का प्रसंग है कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं। एक तो है कर्ण सापेक्ष यानी क्रिया प्रधान शैली, जो पूजा पाठ क्रियाक्रम करने से होती है, और एक है कर्ण निरपेक्ष यानी विवेक प्रधान शैली। जिस शैली में कर्ण तथा क्रिया की प्रधानता रहती है उसको कर्ण सापेक्ष साधन कहते हैं, और जिस शैली में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है उसको कर्ण निरपेक्ष साधन कहते हैं। कर्ण क्या है? क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान हेतु होता है उसको कर्ण कहते हैं। जैसे सुनने में कान कर्ण है, स्पर्श करने में चमड़ी कर्ण है, देखने में आंख कर्ण है, चखने में रसना जीभ कर्ण है, सूंघने में नाक कर्ण है, चिंतन करने में चित्त कर्ण है, किसी बात को समझने में बुद्धि कर्ण है, कर्ता भोक्ता बनने में अहम कर्ण है। मतलब है कि सांसारिक काम करने के जितने भी औजार हैं वे सब कर्ण कहलाते हैं। शरीर में कुल 13 कर्ण है। श्रोता, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 10 ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बहिकरण हैं, तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंतःकरण हैं। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष क्या है? जिसमें कर्ण की अत्यंत आवश्यकता रहती है वह कर्ण सापेक्ष होता है, और जिसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं रहती वह कर्ण निरपेक्ष होता है। जैसे क्रिया की सिद्धि में कर्ण की अत्यंत आवश्यकता रहती है, क्योंकि कर्ण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। अतः क्रिया की सिद्धि कर्ण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्ण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तत्व क्रिया से, बुद्धि से, सब से अतीत है। अतः परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित में अंतर। साधन कर्ण निरपेक्ष होता है और साध्य कर्ण रहित होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष है, पर परमात्मा तत्व कर्ण रहित है। दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसमें बोलने के लिए जीभ की और सुनने के लिए कान की जरूरत है, पर चमड़ी की जरूरत नहीं है। इसलिए उनकी बातचीत को चमड़ी निरपेक्ष तो कह सकते हैं, पर चमड़ी रहित नहीं कह सकते। कारण कि अगर मनुष्य चमड़ी रहित होगा तो वह बातचीत कैसे करेगा? ऐसे ही साधन कर्ण निरपेक्ष तो होता है पर कर्ण रहित नहीं होता। पढ़ाई चक्षु निरपेक्ष तो होती है पर चक्षु रहित नहीं होती। चक्षु निरपेक्ष कहने का मतलब है कि जिसके चक्षु हैं वह भी पढ़ाई कर सकता है, और जिसके चक्षु नहीं है वह भी कान से सुनकर पढ़ाई कर सकता है। अगर पढ़ाई को चक्षु रहित कहें तो जिसके चक्षु हैं वह पढ़ाई कैसे कर सकेगा? इसी तरह साधन कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्ण रहित नहीं होता। शरीर से निरपेक्ष होने पर मुक्ति होती है, सापेक्ष होने पर बंधन होता है, और रहित होने पर मौत होती है। धन के दृष्टांत से कर्ण निरपेक्ष का विवेचन। धन मुद्रा वस्तु प्राप्ति का साधन है, साध्य नहीं। वास्तव में देखा जाए तो धन खुद वस्तु प्राप्ति का साधन नहीं है, पटुत धन का खर्च त्याग ही वस्तु प्राप्ति का साधन है। कारण की वस्तु की प्राप्ति धन से नहीं होती, प्रत्युत धन के खर्च से होती है। अगर वस्तु की प्राप्ति धन से होती तो हमारे पास धन रहते हुए अर्थात धन को खर्च किए बिना धन से ही वस्तु पैदा हो जाती, परंतु खर्च करने से ही धन हमारे या दूसरों के काम आता है। अतः धन को महत्व न देकर उसके खर्चे को ही महत्व देना है, क्योंकि धन महत्व की चीज नहीं है, प्रत्युत उसका खर्च ही महत्व की चीज है। इसी तरह कर्ण साधन है, साध्य नहीं है। वास्तव में कर्ण का त्याग ही तत्व प्राप्ति का साधन है, क्योंकि तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्ण के त्याग से होती है। अतः कर्ण को महत्व न देकर उसके त्याग को ही महत्व देना है। जब तक हम धन का महत्व मानेंगे तब तक हम धन का खर्च नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जब तक हम कर्ण का महत्व मानेंगे तब तक हम कर्ण से संबंध विच्छेद नहीं कर सकेंगे। अतः साधक को आरंभ में ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि कर्ण महत्व की चीज नहीं है, परंतु उसका त्याग ही महत्व की चीज है। अतः कर्ण को काम में लेते हुए भी उसका महत्व न रहे, उसकी अपेक्षा न रहे, तब कर्ण निरपेक्ष साधन होगा।
अगर हम धन को महत्व देंगे तो हमारी संग्रह बुद्धि हो जाएगी। संग्रह बुद्धि होना अर्थात धन के संग्रह को महत्व देना पतन की खास चीज है। धन के संग्रह को महत्व देने वाला मनुष्य बड़े बड़े पाप, अन्याय, अत्याचार कर बैठता है। अतः धन का त्याग खर्च तो साधन है, पर वस्तु प्राप्ति को धन के अधीन मानकर धन का संग्रह करना महान असाधन है। इसी तरह कर्ण का त्याग तो साधन है, पर तत्व प्राप्ति को कर्ण के अधीन मानकर कर्ण की सहायता लेना महान असाधन है। मतलब है कि धन को काम में तो लेना है, पर महत्व धन को न देकर उसके खर्च को ही देना है। ऐसे ही कर्ण को काम में तो लेना है, पर महत्व कर्ण को न देकर उसके संबंध विच्छेद को ही देना है। अगर हम कर्ण को महत्व देंगे तो कर्ण बांधने वाला हो जाएगा और हम कर्ण से अतीत नहीं हो सकेंगे। कर्ण से अतीत हुए बिना कर्ण रहित तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? जीवन निर्वाह के लिए हमें अन्न, जल, वस्त्र आदि की जरूरत है, धन की आवश्यकता नहीं। धन मिले चाहे नहीं मिले, पर वस्तु मिलनी चाहिए। हमारे पास केवल धन हो और अन्न, जल, वस्त्र आदि न हो तो हम जी नहीं सकेंगे, परंतु हमारे पास केवल अन्न, जल, वस्त्र आदि हो और धन न हो तो हम अच्छी तरह जी जाएंगे। यहाँ शंका हो सकती है कि धन पास में न हो तो वस्तु कैसे मिलेगी? इसका समाधान है कि धन पास में न होने पर भी प्रारब्ध के अनुसार अथवा भगवान के विधान से वस्तु मिल सकती है। जैसे कहीं परिश्रम, नौकरी करने से बदले में वस्तु मिल जाती है, कोई भेंट पुरस्कार मिल जाता है तो वस्तु मिल जाती है। खेती करने से अनाज मिल जाता है, वस्तु के बदले में वस्तु मिल जाती है। जिसके पास धन मुद्रा नहीं है, उन साधुओं आदि को भी जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिल जाती हैं। आदि मतलब है कि जीवन निर्वाह के लिए धन की अपेक्षा नहीं है। वस्तु धन से ही मिलती है, यह धन की अपेक्षा है। वस्तु धन से भी मिलती है और धन के बिना भी मिलती है, यह धन की निरपेक्षता है। इसी तरह परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात वह कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण की आवश्यकता कहाँ तक है? हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां कर्ण कहलाती हैं। जैसे जुत्ती की आवश्यकता तभी तक है जब तक रास्ते में कंकड़ पत्थर हैं, ऐसे ही साधन में कर्ण की आवश्यकता तभी तक है जब तक विवेक की कमी है, अर्थात विवेक पूर्णतया जागृत नहीं हुआ है। विवेक जागृत न होने का कारण है अपने विवेक को महत्व न देना। भोग और संग्रह की आसक्ति के कारण ही मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देता। जैसे झाड़ू वही काम आता है जहां तक कूड़ा करकट है, ऐसे ही विवेक व्यक्ति बुद्धि वहीं तक काम आती है जहां तक संसार में महत्व बुद्धि है। जैसे झाड़ू और कूड़ा करकट दोनों एक ही जाति के हैं, ऐसे ही कर्ण और संसार दोनों एक ही जाति के हैं। कूड़ा करकट दूर होने पर जैसे झाड़ू को भी दूर कर देते हैं, ऐसे ही संसार में महत्व बुद्धि का त्याग होने पर कर्ण का भी त्याग हो जाता है। कर्ण निरपेक्ष साधन में कर्ण को काम में लेना है, कर्ण का त्याग करने के लिए नए की साथ में रखने के लिए। अगर कर्ण में महत्व बुद्धि होगी तो उसका त्याग नहीं हो सकेगा। कर्ण में महत्व बुद्धि होने का मतलब है कर्ण के द्वारा ही तत्व की प्राप्ति मानना। कर्ण साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो कर्ण रहित परमात्म तत्व ही है, अतः कर्ण का सदुपयोग तो करना है, पर उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा रखने से कर्ण की पराधीनता रहेगी। जड़ की पराधीनता, दासता रहने से चिन्मय तत्व है, परमात्म तत्व नहीं मिलेगा। कर्ण की अपेक्षा न रखने से जड़ की दासता नहीं रहेगी और साधक स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद कर्ण निरपेक्ष होने से ही होता है। जब तक कर्ण की अपेक्षा रहेगी तब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि कर्ण भी संसार ही है। कर्ण को काम में लेना दोष नहीं है, परंतु उसमें महत्व बुद्धि रखना, उसका आश्रय लेना, उसका सहारा लेना, उसके अधीन होना, उसकी अपेक्षा रखना दोष है। तब बुद्धि को काम में लेना है, उसका सदुपयोग करना है, पर उसका आश्रय नहीं लेना है। साधक को विचार करना चाहिए कि क्या मैं बुद्धि हूं? अगर मैं बुद्धि नहीं हूं तो मैं बुद्धि का हूं अथवा बुद्धि मेरी है। अगर बुद्धि मेरी है तो इससे सिद्ध होता है कि मैं बुद्धि से अलग हूं। मेरे लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, प्रत्युत बुद्धि को मेरी जरूरत है। अतः बुद्धि को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना है। जब तक बुद्धि साथ में रहेगी तब तक राग द्वेष का अभाव नहीं होगा और अहम बना रहेगा। जैसे आंख दिखने में छोटी सी होते हुए भी इतनी बारीक और व्यापक है कि भूमंडल, तारा, नक्षत्र आदि सब देखने के बाद भी आंख में जगह खाली रहती है। ऐसा नहीं होता कि बस अब जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं देख सकेंगे। जो वस्तु आंख से नहीं दिखती वह मन बुद्धि से दिखती है।
यानी जानने में आती है। बुद्धि इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि समस्त वेद पुराण आदि शास्त्र, अनेक विद्याएं, अनेक भाषाएं और लिपियां, चारों युगों और 14 भुवनों का ज्ञान तथा ब्रह्मा की आयु भी बुद्धि के जानने में आती है। फिर भी ऐसा नहीं होता कि बस अब जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं जान सकते। बुद्धि में ऐसी विलक्षणता होने पर भी बुद्धि दृश्य ही है, दृष्टा नहीं है, क्योंकि बुद्धि करण, अंतःकरण है। कर्ण प्रकृति का कार्य होता है। कर्ण के द्वारा हम प्रकृति को तो जान ही नहीं सकते, प्रकृति के कार्य को भी पूरा नहीं जान सकते, फिर प्रकृति से अतीत तत्व को जान ही कैसे सकते हैं। अगर हम ब्रह्म को बुद्धि से जानने की चेष्टा करते हैं तो हमने मानो ब्रह्म को बुद्धि का विषय मान लिया, यानी ब्रह्म तो दृश्य हो गया और बुद्धि दृष्टा हो गई। बुद्धि में वही विषय आता है जो बुद्धि से छोटा होता है। अतः जब तक हम ब्रह्म को बुद्धि के ज्ञान से देखेंगे, बुद्धि से उस पर विचार करेंगे, तब तक हमारी स्थिति जड़ में ही रहेगी। कारण कि सांसारिक विषयों से लेकर बुद्धि तक सब प्रकृति का कार्य होने से दृश्य ही है। इसलिए कहा है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक तद दृश्यम दृक मानसम दृश्य धीवृत्य साक्षी दृगेव तू न दृश्यते। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा और नेत्रादि इंद्रियां दृश्य है, फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है। अंत में बुद्धि की वृत्तियों का भी जो दृष्टा है वह साक्षी, किसी का भी दृश्य नहीं है। मतलब है कि शब्दादि विषयों में होने वाले परिवर्तन को इंद्रियां जानती हैं, अतः विषय दृश्य है और इंद्रियां दृष्टा है। इंद्रियों में होने वाले परिवर्तन को मन जानता है, अतः इंद्रियां दृश्य है और मन दृष्टा है। मन में होने वाले संकल्प, विकल्प, चंचलता, स्थिरता आदि विकारों को बुद्धि जानती है, अतः मन दृश्य है और बुद्धि दृष्टा है। बुद्धि में होने वाले विकारों को स्वयं जानता है, अतः बुद्धि दृश्य है और स्वयं दृष्टा है। स्वयं अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार है, अतः वह किसी का भी दृश्य नहीं है, परंतु सबका दृष्टा है। विज्ञातार मरे केन विजानियात, सबके ज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए। नान्यो है तो अस्ति दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। स वेत्ति वेदम न च तस्यास्ति वेता, वह संपूर्ण ज्ञेय को जानता है पर उसको उसका ज्ञाता कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।